ही हैं, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित का रुख करते हैं। सुमित, करवा चौथ की जो धूम है वो पूरे देश में देखी जा रही है। महिलाएं इस व्रत को विधि विधान के साथ कर रही हैं। क्या जानकारी है फिलहाल अभी आपके पास? ऋषि भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि का भी रुख कर लेते हैं। ऋषि, क्या जानकारी है आज करवा चौथ के इस उत्सव को लेकर के, इस पर्व को लेकर के किस तरह से महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, बताइए। जी आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। मतलब पूरे तरह से जाता है और शाम चांद देखने के बाद, उसको अर्घ देने के बाद उसको खोला जाता है। और सुहागिन स्त्रियां सभी पूरी तरह से तैयारी के साथ हैं। ये बहुत पवित्र व्रत माना जाता है, जहाँ पूरे देश के कोने कोने में यह व्रत मनाया जाता है और फिर पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये हर गांव गली मोहल्ले में इसको आज जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, पूरे देश में धूमधाम से सुहागिन स्त्रियां मनाए। वहीं जो मैं आपको एक और बताना चाहूंगा चलिए कि जो ऋषि, मैं भी आपके पास वापस लौटूंगा। थोड़ा तकनीकी समस्या, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जींद का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ जींद से मेरे सहयोगी रोहताश भोला भी जुड़े हुए हैं। रोहताश, किस तरह की तैयारियां हैं खासतौर से आज के इस करवा चौथ के इस व्रत को लेकर के? क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि बाजारों में काफ़ी भीड़ होती है। महिलाएं लगातार हम लोग देखते हैं कि तमाम जो सामग्री है उसको खरीदने के लिए भी पहुंचती हैं। काफ़ी शॉपिंग्स भी होती हैं, उत्साह भी रहता है। तो क्या नज़र आ रहा है जींद में इस पर्व को लेकर के? अपडेट करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रदेश भर में जो करवा चौथ का त्योहार है पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल से जो महिलाएं वो पूरी तैयारी कर, आज की बात करें तो लगातार सुबह से जो महिलाएं हैं अपना व्रत करें, उसके बाद में दोपहर के बाद में कथा अर्चना सुनती है और बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेते हुए बात करें तो शाम के 7-8 बजे के आसपास जो चांद का दीदार करेंगे और उसके बाद में पूजा अर्चना करके उस चांद का दीदार करेंगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका वो आशीर्वाद लेंगे। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। पुरानी कथा जिस तरीके से माना जाए तो पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा था। जींद शहर की बात करें तो लगातार जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। और अलर्ट की बात करें तो जींद पुलिस द्वारा पूरे चौराहे पर पुलिस का अलर्ट जारी है। और वहीं देखे जाए तो जो करवा चौथ का त्योहार पुरानी कथाएं हैं उसके अनुसार मनाया जाता है। वो दोपहर के आसपास पंडित जी से कथा सुनती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती। जी बिल्कुल। और भिवानी से जॉनी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जॉनी, किस तरह की तैयारी इस समय आपको वहां पे नजर आ रही है और कैसा उत्साह है खासतौर से महिलाओं के अंदर? चूंकि इस पर्व को लेकर के उत्साह दिखता है महिलाओं में और खूब हम लोग देखते हैं कि जो खरीदारी है इस अवसर पर महिलाएं करती हैं। व्रत उपवास की जो तैयारी है उसको भी लगातार किया जाता है। तो क्या इस समय आपको नजर आ रहा है भिवानी में कितना उत्साह है महिलाओं के अंदर इस पर्व को लेकर? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जो ये पवित्र त्योहार है करवा चौथ का त्योहार, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं हैं जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये व्रत रखती है और जो है सुबह जल्दी उठकर जो है सबसे पहले तो साफ सफाई करती है और फिर नहा धोकर जो है तो पूरा करने के दौरान फिर बाद में दोपहर के समय जो है गांव की बात करें तो गांव में जो है बड़ी महिलाएं होती हैं वो कहानियां वगैरह सुनाते हैं। कहानियां वगैरह सुनाकर जो है फिर जो है थोड़ा बहुत जो चाय वगैरह जो महिलाओं को पीनी होती है वो किया जाता है। थोड़ा बहुत जो है पानी भी ग्रहण करती है। इसके साथ साथ जब धीरे धीरे शाम हो जाती है तो शाम को जो है महिलाएं खेतों में जाती है और खेतों में जाकर जो दूध होती है वो वहां से उखाड़ कर लाती है और घरों पे जो गाँव में बात करें तो बाहर में होते हैं जैसे दरवाजे होते हैं वहां पर वो दूध को रखते हैं ताकि कोई बाहर की जो है प्रवृत्ति या गर्भ जो प्रवृत्ति है वो अंदर प्रवेश न कर सके। और जब पति आता है तो उसी दूर से फिर जो है पति के चरण धोए जाते हैं और फिर बाद में जो है जो पानी होता है उसको पूरे घर के अंदर छिड़काव किया जाता है जिससे कि जो एक बाहर की गलत या प्रति होती है वो ताकि अंदर प्रवेश ना कर सके। और फिर साथ रात के समय जब चंद्रमा निकलता है तब चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद और फिर तलने के द्वारा जो है पति का फेस देखा जाता है। फेस देखने के बाद जो है पति महिला को पानी पिलाता है और फिर उसके बाद जो है पूरे व्रत को बोला जाता है और फिर जो है शाम के बाद जो है पूरे व्रत की समाप्ति की जाती है। अगर फिलहाल जो है की बात करें तो कल यहाँ पर काफी उत्साह देखने में भिवानी का मेन चौराहे ये हाथी गेट है और यहाँ पर जो है महिलाएं कल मेहंदी लगवाने के लिए है पहुंची थी। आज फिलहाल थोड़ी ही भीड़ दिखाई दे रही है तो क्योंकि आज यहाँ पर चारों तरफ जो है
महिलाएं अपने घर पर गई हुई हैं, या एक इक्का दुक्का जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। बाकी जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छी मनोकामना और जो प्यार है उनका बना रहे, इसके लिए पूरा संकल्प करती है। बिल्कुल। ऋषि भरद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, किस तरह की तैयारियां हैं करवा चौथ को लेकर के और क्या उत्साह नजर आ रहा है महिलाओं में, अपडेट करें। जी, मैं जिस तरह से आज ये सुहागिनों का पवित्र त्योहार माना जाता है, हमारे पुराण और शास्त्रों के अनुसार इस त्योहार को बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और जब सुबह से अन्न जल ग्रहण कोई ग्रहण नहीं करती है, कहानी सुनने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और चंद्र को देखकर ही, उसको अर्घ देकर ही इस अपने जो सुहागिन मतलब जब अपने व्रत को खोलती है, तो इस तरह से सभी जगह पर पूरे देश प्रदेश के अंदर इस त्योहार को बड़े धूमधाम से स्त्रियों द्वारा मनाया जा रहा है और हर जगह पर बड़ी ही धूमधाम से इसको मनाया। तो स्त्रियां पूरी तरह से श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो पूरे सज धज कर करती है इस व्रत को और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करके तब इस व्रत को खोलती। रोहतास, महिलाओं में उत्साह कैसा था और बाजारों में रौनक कैसी इस त्योहार को लेकर के, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें। बाजार की बात करें तो बाजार में जो कल की बात करें तो ज्यादा शॉपिंग, और वही बात करें जो करवा का त्योहार है पुराना जो ऐतिहासिक माना जाता है, इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और वही बात करें तो महिलाओं का काफी उत्साह था और शाम के आसपास वो चांद का दीदार करेंगे। और दिन की बात करें तो जो पुलिस यहाँ अलर्ट मोड पर दिखा चौराहे पर, वही बात करें तो महिलाएं अब की बार अलग तरीके से शॉपिंग का जो बात करें वो लगातार करते दिखाई दे रहे। वही शाम को के आसपास वो कथा वार्ता करते और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते दिखाई दी। जी बिल्कुल। तो रोहतास, महिलाओं से भी आपने बातचीत की होगी जो महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंची थी इस पर्व को लेकर के, इस त्योहार को लेकर के, क्या कुछ कहती हुई नजर आई या किस तरह का उनके अंदर उत्साह था या क्या खरीदारी वो कर रही थी, थोड़ा इसको भी अपडेट करें साथ में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बाजारों की बात करें तो लगातार जो महिलाएं अपने जो वस्त्र है वो खरीदने में प्यारे हुए, जहाँ बात करें जो करवा है वो भी खरीदते दिखाई दे रहे हैं। अब की बार जो महिलाएं और जींद बाजार की बात करें तो अब रौनक का माहौल था, लगातार महिलाएं अब की बार लगातार शॉपिंग करते दिखाई दे रहे। वो बात करें तो अब की बार जो करवा चौथ का व्रत था वो उसमें जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ली थी और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का, जो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। जी बिल्कुल। जॉनी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि किस तरह से इस त्योहार को लेकर के महिलाओं के अंदर उत्साह था या बाजारों में जब महिलाएं पहुंची इस पर्व को लेकर, इस त्योहार को लेकर खरीदारी करने के लिए, तो क्या कुछ कहती हुई नजर आई और क्या कुछ आपने जब उनसे बातचीत की तो नजर आया, थोड़ा इसको अपडेट करें। देखिए, बताना चाहूंगा कि महिलाओं से जब कल इस बारे में शाम के समय जब बात की गई थी, महिलाओं के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि महिलाओं के लिए खास दिन होता है, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये व्रत रखते हैं। और महिलाएं देखिए सुबह से लेकर शाम तक उनका सजना सवरना, उसके लिए वो काफी शॉपिंग करती हैं, क्योंकि उनको नए जो रेड कलर का सूट वगैरह साड़ी होती है वो नई खरीदारी करते हैं। या एक महिला तो होती है उसके सजने संवरने के लिए जो भी आभूषणों की जरूरत पड़ती है, आभूषण होते हैं, चाहे वो साड़ियाँ होती हैं, चाहे वो सूट हो, किसी प्रकार के कोई भी आभूषण चाहिए या किसी प्रकार के सजने के लिए, माथे की बिंदिया हो गई, सिंदूर हो गया, बिछिया हो गई, काफी ऐसी जो चीजें होती है जो एक महिला को सजने के लिए होते हैं, तो महिलाओं में काफी उत्साह होता है। और महिलाओं के साथ साथ में कहा जाता है कि भी महिलाएं जब सर्दी चढ़ती है तो काफी करवा चौथ के दिन काफी सुंदर भी दिखती हैं, ऐसा माना जाता है। तो जिस प्रकार से ये त्योहार है काफी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि करवा चौथ साल में एक बार आता है और हर महिला इस त्योहार का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये त्योहार साल में एक बार आता है, तो महिलाओं को भी ये रहता है कि भाई इस दिन जो त्योहार आने वाला है, उस दिन हम उससे 1-2 दिन पहले जो है खरीदारी करेंगे, बाजार में जाएंगे, हमें तो ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करेंगे। तो काफी तरह के मन में महिलाओं के उत्साह रहता है कि वहां पर जाके भी ये शॉपिंग, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो महिला के अंदर चलती रहती हैं। तो महिला काफी इस दिन का इंतजार करते हैं, आखिर ये दिन कब आए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो कामना भी करती है। रोहतास, महिलाएं तो व्रत उपवास कर ही रही हैं करवा चौथ को लेकर के और लगातार एक कठिन व्रत भी करती हैं और उसके बाद उत्साह उनके अंदर लगातार देखने को मिलता है। लेकिन क्या ऐसे पतियों से आपने बातचीत की जिनके लिए ये महिलाएं उपवास कर रही हैं, उनके जहन में क्या है और वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह का उनके अंदर उत्साह इस पर्व को लेकर के है, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें रोहतास।
आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से करवा चौथ का त्योहार है, पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। जो बात करें तो लगातार जो पति है वो अब की बार जो देखा जा रहा है तो लंबी कामना के लिए व्रत रखते हैं। शाम को उनकी पूजा आरती होकर शाम को जो चांद का दीदार कर रहे हैं उसके बाद में पति की पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर के आसपास एक कहानी सुनते हैं जो पुरानी कहानी है। ये अलग सौभाग्य है कि अब की बार जो करवा चौथ का त्योहार बना, अब की बार जो पति है वो भी सज धज कर निकल कर आ रहे हैं। उनको शॉपिंग करवाते हैं, जो पत्नी मुंह बोली बात कहती है वो उनकी डिमांड पूरी करने का प्रयास किया जाता है। वहीं लगातार जिस तरीके से जींद जिले की बात करें तो अब की बार जो त्योहारों का जो सीजन था इसमें जो पुलिस है हर चौराहे पर अलर्ट दिखाई दे रही है। अब पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। जी बिल्कुल। और जॉनी, अब क्या ऐसे पतियों से भी आपकी भी कोई बातचीत हुई, पुरुषों से जिनके लिए महिलाएं ये व्रत उपवास कर रही हैं, उनके जहन में क्या है, किस तरह का उपहार वो देने की आज उनका जो इस समय उद्देश्य है वो क्या आपको नजर आ रहा है और क्या इसको लेकर के तैयार हैं? पुरुषों का क्या कुछ कहना है इस व्रत उपवास पर्व को लेकर, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ज्यादा तो बात नहीं, एक दो पति से बात हुई थी। वो अपनी पति की जैसे कहा जाता है कि भाई उनका कहना था कि एक पत्नी अगर सारा दिन भूखी रह सकती है तो कि पति क्यों नहीं रहता। तो उस पति ने कहा कि भाई मैं पूरा दिन भूखा रहूंगा और अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए कामना करूंगा कि मेरी पत्नी और मेरा जो एक रिश्ता है, पवित्र रिश्ता, ये लंबे समय तक चले और अगले जन्म में भी हम पति पत्नी बनकर ही आगे बढ़े और अपनी जो है जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ जो पति का ये भी कहना था कि अगर मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए तो मेरी पत्नी का भी हक है कि वो भी बाहर जाए। तो जो भी काम होता है हम पति पत्नी मिलकर करें, क्योंकि दोनों का जो जीवन है वो एक जैसा है। और थोड़ा पत्नी को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी हो जाते हैं और काफी ऐसी चीज होते हैं जो एक पत्नी को ज्यादा करनी पड़ती है। तो एक पति का ये कहना था कि अगर पत्नियां हमारे लिए व्रत रखती है तो एक पति का भी फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए